तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। परमहंसाय आस्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय अतुलितबलधाम हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशाणं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां मधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगत्धाम नमाम्यतम्। वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य सवक्षसि यस्यास्य हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। योऽयन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय। संत पूर्वाचार्या सहायाः संत पूर्वाचार्या सहायाः श्री हरिगुरुवैष्णव चरण कमले। सीताराम जय सीताराम। 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय
राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। भगवत चरणों में प्रणाम करके आप सब लोगों को प्रणाम करता हुआ आइए पहले पुरुषोत्तम भगवान के नाम का स्मरण करें। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम जिष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम जिष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम महाविष्णवे नमः। ओम महाविष्णवे नमः। ओम महाविष्णवे नमः। ओम महाविष्णवे नमः। ओम हरये नमः। ओम हरे नमः। ओम हरये नमः। ओम हरे नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम मधुक्षजाय नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम मधुक्षजाय नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम रामाय नमः। रामाय नमः। ओम रामाय नमः। ओम रामाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम वामनाय ओम नमः। श्री शमाय नमः। ओम विष्णुवाय नमः। ओम श्री शमाय नमः। ओम विष्णुवाय नमः। ओम श्री कांताय नमः। ओम श्रीकांताय नमः। ओम श्री कांताय नमः। ओम श्रीकांताय नमः। ओम विश्वसाक्षिणे नमः। ओम विश्वसाक्षिणे नमः। ओम विश्वसाक्षिणे नमः। ओम विश्वसाक्षिणे नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम मधुरिपवे नमः। ओम मधुरिपवे नमः। ओम मधुरिपवे नमः। ओम मधुरिपवे नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम विक्रमाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम श्री विक्रमाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम जगतयोनये नमः। ओम जगद्योनये नमः। ओम जगतयोनये नमः। ओम जगद्योनये नमः। ओम अनंताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम शेषशायिने नमः। ओम शेषशायिने नमः। ओम शेषशायिने नमः। ओम शेषशायिने नमः। ओम शंकर्षणाय नमः। ओम संकर्षणाय नमः। ओम शंकर्षणाय नमः। ओम संकर्षणाय नमः। ओम प्रद्युम्नाय नमः। ओम प्रद्युम्नाय नमः। ओम प्रद्युम्नाय नमः। ओम प्रद्युम्नाय नमः। ओम दैत्यारये नमः। ओम
दैत्याय नमः ओम दैत्यारये नमः ओम दैत्याय नमः ओम विश्वतो मुखाय नमः ओम विश्वतोमुखाय नमः ओम विश्वतो मुखाय नमः ओम विश्वतोमुखाय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम धरावशाय नमः ओम धरावसाय नमः ओम धरावशाय नमः ओम धरावसाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम दामोदराय नमः ओम दामोदराय नमः ओम दामोदराय नमः ओम अभअर्दनाय नमः ओम अर्धनाय नमः ओम अभअर्दनाय नमः ओम अर्धनाय नमः ओम श्रीपतये नमः ओम श्रीपते नमः ओम श्रीपतये नमः ओम श्रीपते नमः बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। नारायण। कल थोड़ा इसको घुमा दो हमारे तरफ से इधर। अरे इस तरफ कर दो। नारायण। कल सप्तम स्कंद में श्री नृसिंह भगवान के अवतार की कथा का श्रवण किया था। अष्टम स्कंद को बोलते हैं सद्धर्म स्कंद। इसमें 24 अध्याय। पहले के 2 अध्याय में गजग्राह की कथा बताई। ये सब कथाएं जो हैं हमको शिक्षा देने के लिए कही। जब व्यक्ति के पास सब कुछ हो जाता है तो उसको लगता है कि धर्म में भी मेरा नाम हो गया। इसलिए एक राजा, बहुत संपत्ति हो गई, बहुत चारों तरफ प्रभुता हो गई, वो एक गुरु जी से चेला बन गया और वो मंत्र जाप करे चौराहे पर बैठ करके, लोग समझे कि साधु है। तो ये पता बात जब गुरु जी को चली तो गुरु जी आए तो उनको देख करके आंख बंद करके मंत्र जपने लगे। तो गुरु जी ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल हाथी की तरह है, इसलिए हाथी हो गया। और एक देवल ऋषि थे, जो साधु होते हैं वो शरीर और कपड़े का ध्यान नहीं रखते। तो देवल ऋषि के शरीर भी बड़े गंदे थे, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े बाल। एक गंधर्व बड़े सुंदर होते हैं, तो गंधर्व देख करके हंसने लगा और कहा राम राम, ऐसा भी शरीर होता है। तो देवल ऋषि ने कहा तुमको अपने शरीर का बड़ा गर्व है, तो ग्राह हो जाए। ग्राह का शरीर बड़ा रुखड़ा होता है, वही एक जानवर है जिसको आप दुलार नहीं कर सकते। नारायण। और बहुत दिनों बाद वही ग्राह एक बड़े तालाब में निवास करता था। वहां हाथी आया पानी पीने के लिए और उस ग्राह ने हाथी के पैर को पकड़ लिया। तो हाथी की पत्नी अपना सूंड लगाई हाथी के पिछले पैर में। उसके बाद हथनी के पिछले पैर में उसके बेटे ने सूंड लगाया, फिर इष्ट मित्रों ने सूंड लगाया। लगभग 15 कोस लंबा हाथियों का एक हुजूम तैयार हुआ, जो सब एक दूसरे के पिछले पैर में सूंड लगाकर खींच रहे। अकेला ग्राह, पानी में ग्राह की शक्ति ज्यादा होती है, एक बार खींचे तो 15 के 15 कोस वाले हाथी सब पिछड़ जाएं। ये खींचातानी 15 दिनों तक चली थी। तो पीछे जो सबसे उसके मित्र लगे थे
उसको लगा कि मरने वाले के साथ मरा थोड़े जाता है, हमने इतना दिन प्रयास किया, अब नहीं निकलता है तो हम क्या करें। तो पहले मित्र छोड़े, फिर उनके बच्चे छोड़े, अंत में उनकी श्रीमती जी भी छोड़ दी और तब हाथी बिल्कुल अकेले हो गए। हाथी एक बार पीछे देखा तो मैदान खाली था। उसने झूठी भक्ति की थी तो भगवान की कृपा प्राप्त थी, इसलिए विपरीत परिस्थिति में भी भगवान याद आए। और अजात शेषः जयताद शेषः, अपने सूंड में एक कमल का फूल लेकर के कहने लगा कि प्रभु, जब सब लोग छोड़ देते हैं तो आप ही सबके सहारा बनते। नारायण, इसमें थोड़ी श्री कृष्ण कर्म पर ज्यादा जोर देते, तो सूरदास जी ने इसको एक पद्य में बांधा है जिसमें कर्म की व्याख्या की। हाथी चिल्ला रहा कि हे भगवान मेरी रक्षा करो। तो भगवान ने द्वारिका से पूछा तू हो कहाँ? बोले एक तालाब में ग्राह ने पैर पकड़ा है और मैं वहीं हूँ। क्यों गया था तालाब में? तो हाथी ने कहा पानी पीने। आत्मा रक्षितो धर्म, अपने आत्मा की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए मैं पानी पीने गया। तो भगवान ने कहा ग्राह क्या कर रहा है? बोले पानी में खींच रहा है। तू अपनी शक्ति नहीं लगाता? बोले इतने दिनों से लगा रहे हैं, हमारे साथ वाले सब भाग गए, अब हमारी शक्ति भी कमजोर हो। नीर पीवन हेतु गए सिंधु के किनारे, नीर सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरि पछारे। हे गोविंद राखु शरण, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखु शरण, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। चार पहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। चार पहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। हाथी के नाक जो है सूर, उसको तो ऊपर कर लिया। फिर कहता है कि नाक तो मैंने ऊपर कर लिया, लेकिन आंख कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे। 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 हे गोविंद राखु शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो भारे। द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो भारे। द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो भारे। द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो
शंख गदा पद्म छोड़ चक्र ले पधारे। 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 सूर कहे श्याम सुनो हे मेरे रखवारे। 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 अब की बार पार करो, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। अब की बार पार करो नंद के दुलारे। इसमें भगवान श्री कृष्ण के संवाद बताए गए और अंत में हम लोग यही कहते हैं ना कि इस बार पार कर दो फिर हम ठीक से करें। हाथी भी यही कहता है, इस बार कम से कम कृपा करो। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये बात सुनी है तो शंख और गदा पद्म ये तीनों को फेंक करके केवल चक्र लेकर के चले वहां से, और फिर अपनी गति भी कमजोर लगी तो चक्र को भेज करके ग्राह का गला काट। इसमें ये बताई गई है कि आपको प्रार्थना करने का तरीका कैसे आता है। देखो हम लोग जो रजोगुनी वाले आदमी हैं वो दिखावा ज्यादा करते हैं, आंतरिक भक्ति कम होती। इसलिए जब आंतरिक भक्ति जब तक नहीं होती तब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। अब वो हाथी बार बार कह रहा है, भगवान ने कहा तुम सबसे बलवान जानवर हो। हाथी को जानते हैं ना आप? दुनिया में सबसे बलवान जानवर है हाथी, लेकिन उसमें कमी क्या है कि 10 डेग तक ही देखता है। 10 डेग से ज्यादा देखने लगे तो उसके आंख में नीला थोथा तोतिया का पानी डाला जाता है कि ज्यादा ना देख। दूसरी विशेषता कि हाथी बहुत ताकतवर है लेकिन बुद्धि उसकी थोड़ी है और आंख बड़ी छोटी है। हाथी पर बहुत बहुत चर्चा हुई है जी। वो अंग्रेजी में भी एक लंबी कविता लिखी गई कि अंधों के गांव में हाथी गया, किसी ने पीठ छुआ, किसी ने उसकी पूंछ छुई, किसी ने कहा रस्सी की तरह है, किसी ने कहा दीवार की तरह है, कान छूने वाले ने कहा कि ये सूप की तरह है, आदि आदि। लेकिन पूरे हाथी को नहीं समझे, हम लोग भी हाथी को नहीं समझते। तो सबसे जो कीमती बात है कि दुनिया में जितने जीव हैं उसके अंडकोश होते हैं, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जितने जीव हैं उनके अंडकोश कमर के अगल बगल में होते हैं। हाथी एक ऐसा प्राणी है जिसके अंडकोश सिर में होते, और वही 6 इंच का लोहे का गजनोक लेकर के बैठता है महावत। और हाथी जब नहीं मानता है तो उसी अंडकोश पर एक बार जैसे ही उस पर प्रहार करता है हाथी तिलमिला जाता है और महावत के बस में हो जाता है। भगवान कहते हैं तुमको मैंने इतनी शक्ति दी। हाथी कहता है समाप्ता मम युक्तया, मेरी जितनी बुद्धि थी लगा दिया, जितनी शक्ति थी लगा दी। ये कृष्ण की बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। बिना काम के भगवान को पुकारना भी नहीं चाहिए साहब। अपनी शक्ति अपनी बुद्धि जो परमात्मा से मिली है उतना लगाइए
और जब लगे कि अब हमारा पास न बुद्धि है न ताकत है, तब परमात्मा को याद करो। भगवान से पूछा लोगों ने कि आप ग्राह को तो उद्धार कर दिए, बुला रहा था हाथी। भगवान ने कहा कि हमारे भक्त के चरण का चरणामृत ग्राह अपने मुंह में लेकर के पी रहा था, तो उद्धार होने का पहला अधिकार ग्राह को प्राप्त हुआ। देखो, जितनी कथा भी सुने होंगे आप, जितनी जल्दी गजराज का उद्धार हुआ है उतना किसी का नहीं। इसीलिए भागवत की जो गज स्तुति है सर्वश्रेष्ठ स्तुति मानी जाती है, और जहाँ कोई युक्ति काम न करे वहाँ ये गज स्तुति करने का विधान। नारायण, सीता जी भी हार जाती हैं जब, तो अंत में ही कहती हैं, जो आप लोग सुंदरकांड की प्रसिद्ध पंक्ति है कि कहे उतात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरण कामा, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दी माने विशेष, रद माने दांत। विरद का मतलब दुख होता है, लेकिन हाथी के अर्थ में करना हो तो विशेष दांत वाले हाथी की जितनी जल्दी रक्षा किया था उतनी जल्दी हमारी भी रक्षा करो। तो इसमें दो तीन बातें सीखने की होती है। झूठी भक्ति भी जो होती है वो बड़ा काम करती है। बिना काम के दिखावा के लिए भी भक्ति करो, दिखावा के लिए भी भगवान का नाम लो, तो वो उस नाम का फल भगवान देता है। कल इसकी चर्चा हुई थी। अष्टोभम हेलन एव वा गोविंद नाम स्मरणम अशेषाम अघहरम विदु, भाव कुभाव अमख आलसु, जैसे भी हो भगवान का नाम मुंह से निकले, ये आदत लगानी चाहिए। हाथी के कथा के बाद अब यहाँ से फिर दूसरी कथा शुरू होती है कि राक्षस और देवता हर समय लड़ाई करते। तो हुआ ऐसा कि इंद्र को गद्दी पर से उतार करके, और राक्षस, अब पहले ही समझो कि कश्यप ऋषि है, कश्यप की दो पत्नी है। कश्यप शब्द को उलट दो, संस्कृत में एक ग्रंथ है निरुक्त, निरुक्त में अर्थ करते हैं शब्द को उलट करके। तो कश्यप शब्द के अक्षर को उलट दीजिए, हो जाएगा पश्यक, कश्यपो पश्यक भवति। तो उस कश्यप की दो पत्नी हैं, एक का नाम है दीति और एक का नाम है अदिति। दीति से उत्पन्न होते हैं दैत्य और अदिति से उत्पन्न होते हैं भगवान आदित्य आदि। अदिति से गर्भ लेने के कारण सूर्य का एक नाम आदित्य है जी। तो इसका अर्थ है कि लड़का कैसा हो ये माँ पर निर्भर करता है। पिता एक है, माँ दो है, और माँ की वृत्ति के कारण ही एक दैत्य बन जाते हैं और एक देवता बन जाते हैं। नारायण, तो प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए बलि। अभी बलि जी ने इंद्र को हरा करके गद्दी पर बलि जी बैठ गए, यही स्थिति बनी। तो लड़ाई शुरू हुई। तो एक रोज भगवान के पास देवता और दैत्य दोनों आए कि हम लोग आखिर लड़ते क्यों हैं, क्यों लड़ाई होती। तो पहले भी होती थी, आज भी होती है। कहते हैं जर जमीन और जोरू।
स्त्री के लिए लड़ाई होती है, जमीन के लिए लड़ाई होती है और धन के लिए लड़ाई होती है। तो वो पहले देखो समुद्र पर कितना भरोसा था, न तो बैंक था और न कागज का नोट था, रखने की कोई जगह तो थी नहीं, कोई पेड़ के नीचे रहते थे, कोई कुटिया बनाकर रहते थे। तो कीमती कीमती सामान जो होता था वो समुद्र में डाल देते और जब जिसको जरूरत पड़ती थी तो समुद्र से मांग लेते थे। क्या बढ़िया बात थी। इस सतयुग के पहले की कथा है कि अपना सामान समुद्र में डाल दो और जाकर कहो कि आज हमको कान का गहना पहनना है, तो समुद्र अपने अल्फा के द्वारा वो गहना आपके सामने कर देता था और पहन लो, फिर डाल दो। तो उसकी अपनी संपत्ति भी और लोगों की संपत्ति इतनी भर गई थी, इसलिए समुद्र का नाम पड़ गया रत्नाकर। तो इतनी संपत्ति भरने के कारण रत्नाकर नाम पड़ा समुद्र का। और वो रत्नाकर उसी के कारण युद्ध होता था। तो किया क्या कि भगवान ने कहा एक काम करो कि मंथन कर लो समुद्र का और जितनी संपत्ति है उसको निकाल लो। अब इसके पक्ष में एक और कथा है, वो है गर्ग संहिता में कथा कि एक बार लक्ष्मी जी बैठी रहती है ना, देखते हैं ना फोटो में, शांताकारम भुजगशयनम, भगवान के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा। और हम लोग जाते हैं तो कहते हैं चित्त सोए रहो, करवट मत बदलना, क्योंकि डर लगता है करवट बदलेगा तो कमल टूटेगा, ब्रह्मा मरेगा, संसार का नाश हो जाएगा। हम लोग कहते हैं शांत आकारम, बहुत अच्छा लग रहा है, हिलना भी मत। भगवान सोचते हैं हमारी क्या विपत्ति है, सब तो अपने करवट बदल बदल के सोता है और हमको कहता है हिलो भी मत। तो भगवान ने एक लीला करी कि लक्ष्मी जी उनके पास बैठी रहती हैं तो बार बार अपना हाथ पीछे ले जाए। 2 बार 4 बार हाथ जब पीछे ले गए तो लक्ष्मी जी ने पूछा क्या बात है। भगवान बोले बेड सोर हो गया। सोए सोए पीठ में जो घाव होता है जी उसको बेड सोर कहते। कहे कि हमारे पीठ में घाव हो गया है, खुजली हो रही है। लक्ष्मी जी समझ गए कि कोई लीला होने वाली। तो मुस्कुरा करके पूछे कि आगे का क्या प्रोग्राम है। तो भगवान ने उनसे कहा कि तुमको नैहर गए हुए कितना दिन बीता। लक्ष्मी जी बोली जब से विवाह करके आए हैं, जाने कहाँ देते हो। तो बोले जाओ घूम आओ। तो लक्ष्मी जी बोले कि कोई नया प्रोग्राम नहीं ना है, नई घरवाली आने वाली नहीं ना है। भगवान ने कहा जाओ जाओ। तो लक्ष्मी जी कहाँ जाती हैं, समुद्र की बेटी हैं, समुद्र में समा गई। और भगवान की छाती पर एक पत्थर पड़ा रहता है, उसमें छेद नहीं होता जी, उसी को बोलते हैं कौस्तुभ मणि, जीव का प्रतीक है। तो उसमें छेद नहीं होता लेकिन हर समय भगवान पर चिपका रहता है। तो उन्होंने पत्थर को उठाया और कहा क्या दिन भर छाती पर बैठे रहते हो, और उसको भी समुद्र में फेंक दिया। वासुकी नाग से कहा कि सब लोग हाथ पैर सीधा करते हैं और तू ऐसे गोल गोल गेड़ुल बना करके बैठते हो, तुम्हारे शरीर में दर्द नहीं होता। तो वासुकी ने कहा उठो तब ना हम सीधा हों। तो भगवान उठ गए और वासुकी भी चला गया घूमने फिरने। बड़े निश्चिंत होकर के ठाकुर समुद्र के किनारे बैठे थे। उसी समय ये घटना घटी। भगवान ने कहा कि समुद्र का मंथन करना चाहिए। सब लोग तैयार हो गए कि बहुत अच्छा है, कैसे मंथन हो। तो बोले कि बासुकी नाग को नेति बनाओ रस्सी, और मंदराचल पर्वत को बना दो मथानी। अभी मत सोचिएगा कि हाड़ी में कोई दही का, भगवान की नाभि लिखा हुआ है, आकाश जितना बड़ा है उतना बड़ा भगवान की नाभि है।
सोचो कितनी बड़ी विशालता है। तो उसी समय हिमालय को पहले पत्थर उड़ते थे, पत्थर के पंख होते, तो हजार हजार गांव एक बार में पत्थर सब पहाड़ उड़े और सब गांव नष्ट हो जाए। सब लोगों ने भगवान से कहा, प्रभु हम इतने मेहनत से रहने की जगह बनाते हैं और ये पहाड़ समाप्त कर देते। तो इंद्र ने सभी पहाड़ों के पंख काट दिए। उसी समय हिमालय को एक बेटा हुआ था, नाम था मंदराचल। अभी आप मत सोचना कि पहाड़ को बेटा कैसे होगा। जैसे गंगा जी हैं, तो गंगा जी हैं तो पानी, तो ये जितने प्रकृति के तत्व हैं उनके अभिमानी स्वरूप होते हैं जी। हिमालय का भी अभिमानी स्वरूप है और उसको मैना से शादी होती है और उसके बाद उनके गर्भ में पार्वती पैदा होती हैं। ये सब कथा आप लोग सुने हैं। गंगा जी भी स्त्री बनती हैं, शांतनु से विवाह करती हैं और भीष्म पितामह को पैदा करती हैं। तो जितने प्रकृति के तत्व हैं, भागवत में वृक्षों की भी और पहाड़ों की भी ऐसे ही मनुष्य की तरह चर्चा की गई है, क्योंकि भागवत में जितना कुछ वर्णन है वो सब भगवान के भक्त के रूप में है। नारायण। तो पहाड़ जब गया वो मंदराचल छोटा सा बच्चा कि हमको बचा लो, भगवान ने ले जा करके उसको छिपा दिया था। और आज मंदराचल लाने के लिए जब देवता दानव गए तो इतना भारी पहाड़ कि उनसे उठे ही नहीं। तब सब लोगों ने कहा हमसे नहीं उठता, आप ही जाइए। और भगवान आज बड़े प्रसन्न हुए। आजकल होता ना है कि अगर मालिक खुश है तो ड्राइवर पहले से गाना बजा देता है गाड़ी में, और अगर मालिक का मूड खराब है तो बजते हुए गाना को भी बंद कर देता है। तो आज भगवान का मुख मुद्रा उनकी देख करके कि बड़े प्रसन्न हैं ठाकुर जी, गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए कि वाह आज तो बड़े मूड में है। और जैसे ही भगवान आके गरुड़ पर बैठे तो पहले बायां डैना हिलाया, और बायां डैना हिलाने से ऋग्वेद की ध्वनि निकली। फिर दाहिना डैना हिलाया और उसके हिलाने से ऋग्वेद और सामवेद एक एक डैने से ध्वनि निकलने लगी। और श्री सुखदेव जी सुनाते हैं, शब्दों मये न गरुड़े न ससमुह्यमान हो। शब्दमय गरुड़ पर चढ़ करके भगवान गए जहाँ उस छोटे से मंदराचल को छिपाया था। और जैसे पिता कोई कहता है कि आ बेटे मेरे गोद में आ जा, तो लड़का उछल करके गोद में आ जाता है, वैसे ही वो मंदराचल पहाड़ भी ठाकुर जी के गोद में आकर बैठ गया और गरुड़ से ले आए। अब यहाँ ले आए तो समुद्र के किनारे, फिर लोग लगे उतारने तो उतरे ही नहीं, मचल गया लड़का। तो जबरदस्ती दैत्य और दानव ने उसको खींच लिया, और जब खींचा तो भगवान के जांघ के रुएं टूट करके समुद्र में गिर गए। और उसी से उत्पन्न हुआ है ये दूब। ये दूब जो है, पूजा की कोई सामग्री ना हो तो दूब ही सर्वश्रेष्ठ है। इसको अमर बेल कहा जाता है जी, अमर बेल है दूब। रहीमन नानी बनी रहो जैसे नानी दूब, बड़े बड़े ढह जाएंगे लेकिन दूब खूब की खूब। हरी दूब पर आप ईंटा रख दो तो पीला हो जाए, लेकिन ईंटा हटा दो तो फिर से हरा का हरा हो जाए। दूब अमर बेल है, कहीं भी आप जमीन पर पानी गिराने लगो तो वहां से दूब निकल जाए। दूब अमर है, दूब कभी नाश नहीं होता और सभी देवताओं को प्रिय है। कुछ एक देवता को छोड़कर दूब सबको प्रिय है। नारायण। बढ़िया औषधि भी है और देवता के पूजा करने की बढ़िया सामग्री भी है। दूब पर भी भारतवर्ष में बहुत ग्रंथ लिखे गए। दो तीन पंक्तियां बोली है।
एक गया में बहुत पुराने कवि हुए थे, मोहनलाल महतो वियोगी। उन्होंने दूब पर रचना की। वो दूब कहता है, मैं लघु लघु प्रिय प्रिय लहर लहर, मैं लघु लघु प्रिय प्रिय लहर लहर, छवि छिटकाती हूँ छहर छहर, क्या ग्राम ग्राम क्या शहर शहर, क्या नव जीवन लाती प्रहर प्रहर, पगडंडी पर बिछ जाती हूँ, मैं चुपके आती हूँ, मैं आती नदी कछारों में, मंदिर कलशों मीनारों में, दीवारों पर चढ़ जाती हूँ, मैं चुपके आती हूँ। कुछ एक शास्त्र जो संस्कृत के हैं वो कहते हैं कि भगवान के जांघ के रोए से दूब और छाती के रोए से कुश की उत्पत्ति हुई। हमको मत लगाओ बाबू, जरा ठीक रहने दो, मुश्किल होगी। एक ही चीज बार बार उधर घुमा के करिए आप। छाती के केश से कुश की उत्पत्ति। अरे बंद करो, इधर कर दो भाई। छाती के दूब से, हमको बीच में न बोलना पड़े, याद रखिए, कोई डिस्टर्बेंस न करिए। एक तो 2 घंटे की कथा कर। छाती के रोए से कुश की उत्पत्ति हुई है और जांघ के रोए से दूब की उत्पत्ति हुई। लेकिन कहीं कहीं शास्त्रों में कुश की उत्पत्ति श्री ब्रह्मा जी के संकल्प से होती, कहीं कहीं कुशावर्त होता जिसमें केवल कुश ही है। एक बार हमारे पास उत्तर प्रदेश से एक बड़े धनवान व्यक्ति आए और बोले कि हम एक बात पूछने आए हैं कि हमारा 5 बीघा का जमीन है और 5 में केवल कुश निकल गए। तो हम भी बड़े पैसों केस में पड़ गए। हमने सोचा कि जहाँ कुश निकलता है वहां तो यज्ञ किया जाता है। तो बाद में एक छोटा सा अनुष्ठान किया उन्होंने और कहा 5 बीघा तो हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन 1 बीघा छोड़ सकते हैं। तो आज भी वहां केवल कुश निकलते, और कुश निकालने का एक तिथि है, रोज कुश नहीं काटा जाता। कुश की बड़ी महिमा है जी। केवल भादो अमावस्या में ब्राह्मण लोग बड़े पवित्र हो करके कुश निकालते और वही कुश पूरे वर्ष चलता है। हाँ, जो ब्राह्मण कुश नहीं निकालता उसको कर्मकांड कराने का अधिकार नहीं होता। नारायण, तो इस तरह से कुश की बड़ी प्रसिद्धि है। हिमाचल में मैं जाता हूँ कथा करने, और कभी वो कुश उखाड़ने का दिन होता है तो ब्राह्मण लोग अपने अपने दरवाजे पर कुश की पूजा करते हैं और जजमान लोग आते हैं और कुश उनके दक्षिणा दे करके अपने घरों में ले जाते। तो भगवान के रोए, छाती के रोए से कुश की उत्पत्ति हुई, इसमें सभी शास्त्र एक समान नहीं। लेकिन जांघ के रोए से दूब की उत्पत्ति हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं। नारायण, अब वो पहाड़ नीचे उतरा तो डूब गया नीचे, तो भगवान को याद पड़ा, हमारी पीठ में खुजली हो रही थी,
और भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की। दुनिया में सबसे कठोर कुछ है तो वो कछुए का पीठ है। कमठ पृष्ठ कठोर इदम धनु, शास्त्रों में आया है कि कछुए का पीठ पहले ढाल बनाते थे उसी से। और भगवान ने कहा देखो बासुकी नाग को लपेट लो और देवता लोग पहले तुम लोग मुंह की तरफ लगना। तो दैत्य सब कहेगा हम क्या कमजोर हैं कि पूंछ की तरफ लगे। तो इसमें कोई आनाकानी मत करना, तुम पूंछ की ओर लग जाओ। और यही हुआ। वो लोग देवता लोग आगे लगे, दैत्यों ने कहा तो पीछे लग गए और मथानी चलने लगी। जब मथानी चलने लगी तो जो नाग था उसके विष निकलने लगे और आधे देवता तो आधे राक्षस उसी विष की गर्मी से मर गए। और वो विष को हवा उड़ा करके ले गया ऊपर और वहां बादल बन करके देवताओं की तरफ छाया करने लगे। नारायण, ये जो समुद्र मंथन की कथा है वो आत्मविश्लेषण है। आप अपने ईमानदारी से अपना अगर हृदय की का विश्लेषण करेंगे तो पहले पहले इससे भी विष ही निकलेगा, जैसे समुद्र के विश्लेषण से विष निकला। हमारे शास्त्र कहते हैं कि कभी कभी, रोज न करें तो कभी कभी, साधकों को तो रोज करना चाहिए लेकिन जो साधक नहीं हैं उनको कभी कभी सोचना चाहिए कि हमारे भीतर कौन कौन से दोष हैं जिसको हम छिपा कर रखते हैं। तो ऐसे अगर आपको अपने दोष देखने की आदत पड़ जाएगी तो धीरे धीरे आप पवित्र हो जाए। तो निकल गया विष, विष निकला तो सब वो जलने लगे। नारायण से बोले प्रभु ये तो विष निकल गया। तो बोले ये विष निकला, अपने अगल बगल में देख लो,